हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेवोसर केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों को जो वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो पढ़ाया था उस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में कैसे पूछा जाता है उसके में डिस्कस करेंगे। कुछ मैंने एनसीईआरटी से कुछ न्यूमेरिकल लिया है ताकि आप लोग को वहाँ से और सारी बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझ सके और उसे आप लोगों का प्रॉब्लम यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी कुछ समझ में आ जाए और आप लोग एग्जाम में बना सके। तो आज मैं जो स्पेशली डिस्कस करने वाला हूँ वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव का यानी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है वो कैसे कैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और यदि वीडियो में आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और जरूरतमंद विद्यार्थी तक शेयर कर लें। तो बढ़ते हैं आगे की क्लास की और समझते हैं कि आज हम लोग क्या मतलब कैसे कैसे हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कैसे कैसे निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आज का है, बट इससे पहले आप लोग को मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ जो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा तो उसमें आपको इंपॉर्टेंस मतलब बनेगा और वहाँ समझने को मिलेगा आप लोग को मतलब। ठीक है, चलिए मैंने आप लोग को बताया था वेव क्या होता है, आप लोग को वेव के बारे में जान चुके हैं। वेव क्या है? एक एनर्जी है, डिस्टर्बेंस एंड मतलब क्या बोलते हैं डिस्टर्बेंस, और एक चीज और जो होता है डिस्टर्बेंस और वाइब्रेट मतलब कंपन से उत्पन्न होता है वेव। आप लोग जानते हैं इसके बारे में मतलब जब भी, लेकिन इतना जान लीजिए कि एक एनर्जी का फॉर्म ही होता है वेव। जो एनर्जी को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हम लोग वेव का यूज किया जाता है। हर एक चीज वेव में ही एनर्जी ही उत्पन्न हो मतलब एनर्जी ही स्पेशली होता है। ठीक है, थोड़ा समझ लीजिए कि वेव ऐसे जाता है ना, इसमें डिस्कस किया था डेल प्रो मैंने समझाया था वेव क्या है, वेव किस पे डिपेंड्स करता है, वेव का करेक्टरिस्टिक मोशन किस पे डिपेंड्स करता है, सब चीज के बारे में मैंने बताया था। मैंने ऊपर वाला बोला था क्रेस्ट और नीचे वाला बोला था ट्रफ। मैंने ये भी बताया था कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट माने दो अगर सामने वाला जो क्रेस्ट है उसके बीच की जो दूरी होता है उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ यानी लैम्बडा बोल देंगे। और अगर ट्रफ में बोलेगा तो दो ट्रफ के बीच में जो होगा, ठीक है, इसके बारे में मैंने समझाया डिटेल पूर्वक। ठीक है, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम डेप्थ इन द केस ऑफ crest in maximum height, in the case of trough in the maximum depth is called amplitude। but here यहाँ पे आप लोग क्या करना पड़ेगा मतलब ये मैंने बता दिया। अब यहाँ थोड़ा आता है फ्रीक्वेंसी होता है कि एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल बताया था कि एक, ठीक है, एक मतलब एक सेकेंड में, या तो फिर आप उसको इस थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे से बोला जाता है द नंबर ऑफ वेव्स पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, मतलब कोई पॉइंट दिया है उस पॉइंट से कितना नंबर ऑफ वेव्स पास करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में जो होता है डायरेक्टली नहीं बल्कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने समझाया था। यानी लैम्बडा जो होता है या फिर आप म्यू बोल दीजिए 1/म्यू होता है, या तो फिर आप इसको बोल सकते हैं म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्बडा। ठीक है, इतना आप लोग को मैंने बताया था। मतलब अगर किसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा तो 100% उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि मैंने आप लोगों को डायग्राम के द्वारा समझाया था, ऐसे समझाया बताया था कुछ मैंने आप लोगों को। इसमें था आपका यहाँ पे था गामा रेज, यहाँ पे था एक्स रेज, यहाँ पे यूवी रेज, यहाँ विजिबल लाइट जो हम लोग देख सकते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि विजिबल जो होता है अगर इधर हम लोग जाएंगे इधर तो मेरा वेवलेंथ बढ़ेगा, माने इसमें वेव जो होगा ना क्रेस्ट और दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा लगातार बढ़ते जाएगा। बट इधर केस में क्या होता है कि जो क्रेस्ट है वो नियरेस्ट में, तो ये दोनों सट जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सट जा रहा है, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखिए यहाँ बात थोड़ा समझिए, यहाँ पे क्या रहा है फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है। आप बोलिए सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वेव ज्यादा हो रहा है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट से काउंट कीजिएगा कितना नंबर ऑफ वेव्स पास किया, देखिए तो दोनों पॉइंट अगर मतलब दोनों मैंने सामान लिया यहाँ से यहाँ ले लिया, ठीक, सपोज समझने थोड़ा कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे दोनों पॉइंट लिया मैंने, ठीक है ना, ये पूछ लिया। अगर आपको कोई पूछ दे कि ज्यादा वेव मतलब किस मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका, तो आपको जाहिर से बात करना है कि इसमें काउंट करना है कितना वेव है, तो 1 2 3 वेव। बट यहाँ पे कितना है? सिर्फ 1.5 है। अच्छा पूरा कर देते हैं इसको 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे इतना लंबा में 2 मिल रहा है, बट यहाँ पे इतना सारा, इतना में कितना 4 मतलब 1 2 3 मिल गया, इतना में इतना छोटा में समझ सकते हो। तो इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट इसमें वेवलेंथ कम है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे वेवलेंथ इसलिए कम है क्योंकि इसमें दो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, बट यहाँ पे जो दो क्रेस्ट जिसकी डिस्टेंस बहुत कम है। तो जो दो क्रेस्ट मतलब तो क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ। बट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि एक निश्चित पॉइंट पर कितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे वेवलेंथ।
तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वेवलेंथ जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। अंडरस्टूड। हम लोग फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं म्यू से और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ठीक है, एक बात यहाँ समझ में आ गया। इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके लिख दीजिए। ठीक है ना। यहाँ से मैं एक तो फॉर्मूला क्रिएट करता हूँ थोड़ा समझने में। इस तरह पूरा डिटेल पूर्वक आप लोग को समझाया है। यदि आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, वेव क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा तो और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो मैं इसको म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/λ। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ ना, म्यू को हटा करके म्यू बार को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा देता हूँ, बराबर देता हूँ c/λ हो जाएगा। मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को मैंने हटाया तो मेरे पास ऐसा कुछ फॉर्मूला बना जहां पे म्यू हो जाए फ्रीक्वेंसी, लैम्बडा होता है वेवलेंथ एंड सी क्या होता है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बोलिए तो वेलोसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैंने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहीं गमन करेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा और उसी का स्पीड हम लोग बोल देंगे वेलोसिटी। लैम्बडा के बारे में मैंने समझा दिया, फ्रीक्वेंसी के बारे में मैंने समझा दिया। आई होप आप लोग इतना यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा और मैं डिटेल पर बता देता हूँ। इसका जो यूनिट होता है हमेशा हर्ट्स में होता है, HZ। ठीक है ना। और इसका जो होता है वो होता है ये, इसका जो होता है मतलब अंगस्टन में दिया रहेगा, मतलब इसका होगा अंगस्टन में दिया रहेगा, माइक्रो में दिया रहेगा, नैनोमीटर में दिया रहेगा, पिकोमीटर में दिएगा, मतलब इसको मीटर में होगा। क्योंकि आप बोलिएगा सर मीटर में क्यों हुआ, क्योंकि वेवलेंथ जो है किसी का, वेव का लेंथ है ना, लेंथ का जो हम लोग डिस्टेंस मतलब लेंथ का जो यूनिट होता है मीटर में होता है, इसलिए इसका भी यूनिट हम लोग क्या बोल देंगे, मीटर बोल देंगे। आई होप आप लोग को इतना बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। क्या फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया, तो म्यू जो होता है c/λ होता है। यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, एक फॉर्मूला निकला यहाँ से। अब इस फॉर्मूला से आप बहुत मतलब 3 फॉर्मूला बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है ना। क्या बनाइए, एक तो ऐसा निकाल दीजिए आप यहाँ से, c निकाल देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा म्यू इंटू लैम्बडा, यहाँ से लैम्बडा निकाल देता हूँ तो क्या हो जाएगा c/μ। ठीक है, 3 फॉर्मूला यहाँ सबका क्रिएट हो गया। मतलब कभी भी अगर सपोज दैट आपको कभी दे दे कि कोई वेवलेंथ मतलब कोई फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है इमिट हो रहा है, ठीक है ना, कोई फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ फ्रीक्वेंसी उसको दे देगा, पूछ देगा आपको वेवलेंथ, क्योंकि ये जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, सी जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जब मैं मतलब बता रहा था आप लोग को पोस्ट मतलब ये करेक्टरिस्टिक, तो मैंने वहां पे समझाया था आप लोग को कि सी जो होता है वो स्पीड जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता, उसको कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये कितना था 3 × 10⁸ और बढ़िया तरीके से समझाऊंगा जब न्यूमेरिकल पाओगे तो बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। ठीक, एक रिलेशनशिप यहाँ से मेरे को मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, टोटल रिलेशनशिप यहाँ से मैं निकालता हूँ। एक रिलेशनशिप इसका और क्या आ जाएगा, थोड़ा देखिए समझिए। मैंने एक चीज और बताया था आप लोग को कि जो ये लैम्बडा मतलब ये जो म्यू बार होता है ना, अब बोलिएगा सर म्यू बार के बारे में मतलब क्या होता है, मैंने डिटेल पूर्वक समझाया है। यदि आप लोग नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, म्यू बार के मतलब होता है कि नंबर ऑफ वेव्स जो होता है एक यूनिट लेंथ, जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना नंबर ऑफ वेव पास करेगा उसी को हम लोग बोल देंगे म्यू बार। ठीक है, यानी वेव नंबर बोल देंगे। ठीक है, थोड़ा देखिए यहाँ पर कितना होता है, किया होता है डायरेक्टली रेसिप्रो। इसको देखिए, एक डिफिनेशन मैंने वो बताया, दूसरा डिफिनेशन ये भी होता है कि वेव नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है लैम्बडा का, मतलब वेवलेंथ का। ठीक है, तो दो मतलब यहाँ से मेरे रिलेशनशिप निकाला, इसको बढ़िया तरीके से समझ लीजिए मैंने क्या बताया, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल बनने वाला आगे। ठीक है, आई होप आप लोग को इतना तुक समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, न्यूमेरिकल जो ले उसको सोल्यूशन करता हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। न्यूमेरिकल जो आता है कोई टफ नहीं रहता है, बस आप लोग एक काम करना है कि आप लोग को जो बेसिक मैंने बताया इसका जो फॉर्मूला बताया उस फॉर्मूला को आपको बढ़िया तरीके से सब मतलब समेट के उसको याद करके रखना है। अगर आप लोग याद करके रखिएगा तो न्यूमेरिकल में आपको फंसने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल जो होता है बेसिक होता है। इस बेसिक न्यूमेरिकल का आप लोग नहीं पता बना पाइएगा तो आप यदि मतलब कम्पिटेटिव एग्जाम में यदि जाइएगा, नीट हो और जेई मेंस में अगर जाइएगा तो वहां पे आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले आप लोग बेसिक यहाँ से बनाइए। अब एकाएक आप लोग को यहाँ पे नीट का मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो आप लोग बना नहीं पाइएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग सबसे पहले थोड़ा बेसिक चीज सीखने की कोशिश कीजिए। यदि आप लोग फर्स्ट ईयर, इसलिए मैं आप लोग को बेसिक यहाँ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा साथ साथ में आप लोगों को कुछ कैलकुलेटिव पावर बढ़ाने के लिए भी कुछ वहां पर बताऊंगा, तो ध्यान से लोग देखते और समझते रहिए। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल पढ़िए आप लोग क्या बोल रहा है कि एक येलो लाइट है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल जब भी आप बनाते हैं ना तो न्यूमेरिकल को एक बार पढ़िए, नहीं समझ में, दूसरा बार पढ़िए, नहीं समझ में, तीसरा बार पढ़िए, चौथा बार समझ में आ जाएगा, 5वां बार जरूर समझ में आएगा। बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ घर में खुद से ऐसे बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझिए थोड़ा। देखिए यहाँ पे बोल रहा है येलो लाइट इमिटेड फ्रॉम सोडियम लैंप। कोई सोडियम लैंप होगा उससे इमिटेड मतलब येलो लाइट इमिट हो रहा है। अब ये नहीं पूछेगा येलो लाइट क्या है, क्योंकि मैंने बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो मैंने तोड़ा तो वहां से निकला था विजिबल स्पेक्ट्रम, और विजिबल स्पेक्ट्रम को सिर्फ हम लोग देख सकते हैं, और जो बाकी इधर जो बन गया गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज को नहीं देख सकते। इधर यदि जाइएगा तो नहीं देख सकते किसका, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और ये रेडियो वेव्स को हम लोग देख नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब विजिबल स्पेक्ट्रम जो कितना होता है 400 से लेकर 700 अंगस्टन या नैनोमीटर के बीच में होता है उसका वेवलेंथ ना। चलिए देखिए समझिए थोड़ी बात को।
तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोल रहा है ना कि मतलब एक येलो लाइट है जो सोडियम लैंप से इमिट हो रहा है, जिसका वेवलेंथ दिया हुआ 580 नैनोमीटर। कैलकुलेट वेव फ्रीक्वेंसी वेव नंबर ऑफ दिस है, मतलब इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल रहा है, वेव नंबर निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ से रिलेशनशिप लीजिए आप लोग। मैंने आप लोग को बताया, समझाया भी क्या, मैंने बताया कि म्यू जो होता है वो बराबर होता है सी बाई लैम्बडा भी बोलिए। तो यहाँ पे हमको पूछ क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे म्यू फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिया। अब सबका मान यहाँ पे पुट आउट कर दिया, बट एक बात हमेशा याद रखिए कि लैम्बडा का जो हमेशा आपको मान लेना है, जो आपको वैल्यू लेना है, हमेशा मीटर में लेना है। अगर कभी अंगस्ट्रम में दे तो 10⁻⁻10 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कभी पिकोमीटर में दे जाए तो 10⁻12 से गुना कर दीजिएगा, और जो नैनोमीटर में दे जाएगा तो 10⁻9 मीटर से कैलकुलेट कर दीजिएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग को क्या दिया है, 580 माने 580 नैनोमीटर दिया हुआ, ठीक। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए 580 दिया हुआ 10⁻⁻9, क्योंकि एक नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻�9 मीटर को मीटर रख देंगे यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, हम लोग यहीं पे डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए एक जीरो जो होता है, नहीं जीरो मतलब इसका मतलब समझ रहे, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर पर नहीं पढ़े होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग समझ में नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सिग्निफिकेंट फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलेगा सर सिग्निफिकेंट फिगर कहाँ मिलेगा, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री मैंने पढ़ा के रखा है, वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर जाके देखिए, समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये सब बेसिक थोड़ा देखिए, यहाँ पे देखिए एक जीरो तो मतलब यहाँ पर एक पर पावर है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻9 मीटर है। ऐसा आप लोग को जानना चाहिए, जब दोनों के पास बेस सेम होता है ना, मल्टीप्लीकेशन का चिन्ह होता है, दोनों जुड़ जाता है। बट यहाँ पे देखिए जुटेगा नहीं, क्या होगा, यहाँ पे क्या, एक के पास प्लस एक के पास माइनस है, तो आप लोग याद रखना जब एक के पास एक प्लस एक के पास माइनस तो हमेशा घटेगा। बट जो साइन आएगा वो क्या चीज आएगा, उसके अनुसार, किसके अनुसार आएगा, जो जिसके पास जो जितना बड़ा है और जिसके पास जो साइन है वो आएगा। बात समझने होगी। देखिए यहाँ पे कौन सा बड़ा है, 1 और -9, तो बड़ा इसमें कौन है, -9, तो -9 के पास क्या चीज सीन है, माइनस का, तो माइनस का साइन लगाएंगे, बट घटेगा। बात समझ के रखिए, प्लस माइनस कभी भी आड़ जाता तो उसको क्या करना, घटाना है। बट साइन क्या करना, साइन साइन किसके अनुसार लगेगा, तो जिसके पास ज्यादा साइन, मतलब जो जितना ज्यादा बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 आएगा, ठीक है। मैंने घटाया क्यों नहीं, समझ में आ रहा है बात को ना, क्योंकि इसके पास प्लस का चार्ज, इसके पास माइनस का चार्ज, इसके पास प्लस का चार्ज है, इसलिए मैंने घटा दिया। अब घटाने के बाद कौन, मतलब क्या चीज, चार्ज क्या चीज आएगा, तो माइनस आएगा, क्यों, क्योंकि माइनस मतलब नो बड़ा है, नो के पास क्या चीज चार्ज है, माइनस। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक। मैंने यहाँ से लैम्बडा निकाल दिया, अब मैं यहाँ से ये निकालता हूँ, ये कितना दिया, 3 इंटू 10⁻, इसको याद रखना है 8 यहाँ पे होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 10⁻ है, इस कितना दिया हुआ 58 इंटू 10⁻⁻, ठीक। देखिए एक बात हमेशा आप लोग को और याद रखना है कि जब भी 10⁻ ऊपर जाता है, जब भी 10⁻ ऊपर जाता है, जब भी 10⁻ ऊपर जाता है तो क्या होता है, घटता है। माइनस में मतलब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जुड़ता है। जब भी 10⁻ ऊपर जाता है, जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हो जाएगा 10⁻3 प्लस 2 हो जाएगा, ठीक। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में रहता 10⁻2 10⁻3, तो यहाँ पे क्या हो जाता, सॉरी यहाँ पे घटता, ठीक है, यहाँ पे घटता, यहाँ पे क्या हो जाता, जुटता। मल्टीप्लिकेशन में जुटता है और डिवीजन में घटता है। आई होप समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 3 5 8 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, जुटेगा तो -16 हो जाएगा, होगा कि नहीं, +16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कट जाएगा पूरा, सेकंड पर सेकंड आ जाएगा, ठीक। देखिए अब इसको काटिए, इसको भागा करके देखिए, देखिए भागा दीजिए डायरेक्ट यहाँ से, इतना 58 को भागा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जब भी भागा दीजिएगा ना तो ऐसा कीजिए इसको, मतलब ऐसा कुछ कीजिएगा, 3 और 5 8 नहीं दिख रहा है क्या, भागा नहीं दिख रहा है, भागा दीजिए ना आप लोग। देखिए यहाँ पे कहाँ पे दे, जगह ही नहीं बच रहा है। ऐसा करते यहाँ पे देता हूँ, ठीक है। 58 को मैं 3 से भागा देता हूँ, देखिए नहीं जाएगा, तो एक जीरो लगाऊंगा फिर भी नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट मैंने जीरो बैठा दिया, फिर एक जीरो लगाऊंगा तो 300 हो जाएगा। इसको काटने के बाद कितना आएगा, तो 1.72 कुछ ऐसा आएगा। देखिए कितना आएगा, 0.0, ठीक है, और 0.0172 इतना आएगा इंटू 10⁻16। देखिए अब इतना मैं लोग बताया था आप लोग कि जब लेफ्ट साइड में जब दशमलव जाता है तो क्या होता है, पॉजिटिव, और राइट साइड में जाता तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़िएगा तब लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.72 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 16 है ना कितना 4 कैसे हो जाएगा, हम घटा दिए, जो दो से घटेगा, क्योंकि देखिए इधर क्यों जा रहा है ना, माइनस को हमको देखिए, जब भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो दशमलव जब भी लाना एक अंक के बाद लाना, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, +14 पर सेकंड, एक आंसर आ गया। अब बोल रहा है कि वेव नंबर कितना होता है, थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं क्योंकि टाइम ज्यादा इस क्वेश्चन में ले लिया मैंने। म्यू बार बराबर होता है 1/λ होता है ना, तुमको लैम्बडा पता है, कितना पता है वो लैम्बडा, तो 58 इंटू 10⁻, दिख रहा है ना, कितना -9 मीटर है, नहीं 8 है, मैंने निकाला 8 ना, उसको तोड़ के देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, निकाल दीजिए, आप उसको डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, देखिए तो
सॉरी सॉरी, इसका आंसर ए वाला होगा, मैंने गलती से बना दिया आप लोग को 10⁻5 5.10 इंटू 7 × 10⁻6। इसका आंसर ए वाला होगा, ठीक, मैंने गलत डिवाइड कर दिया यहाँ पे आप लोग गलत तरीके से, ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, मैंने डिवाइड करके पहले से रख दिया है क्योंकि ताकि टाइम यहाँ पे ज़्यादा ना जाए, इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा आपको डिवीजन यहाँ पे बताना है, डिवीजन बताऊंगा थोड़ा टाइम ज़्यादा चलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अलग क्वेश्चन लेता हूँ उसी तरह से, इसी टाइप से है, ताकि और उसमें और अच्छा तरीके से समझ में आए। हाँ, तो ये क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है भी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। समझ में आना भी चाहिए, कोई बड़ी बात क्वेश्चन समझना नहीं है। बोला द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, मैंने कोई वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ है जो एक्सटेंडेड हो रहा है वॉयलेट से रेड की, मैंने वॉयलेट से इधर की ओर जा रहा है। ठीक है ना, एक्सप्रेस दी वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसी, जो ये वेवलेंथ दिया हुआ उसको आपको फ्रीक्वेंसी में मतलब दिया हुआ, मतलब ये जो वेवलेंथ आपको दिया हुआ है वॉयलेट से रेड की ओर हम लोग जा रहे हैं 400 नैनोमीटर 750 नैनोमीटर, तो इसको बोल रहा है कि आप इसमें जो है ना मतलब फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके, मतलब फ्रीक्वेंसी में इसको एक्सटेंड करवाइए। एक क्वेश्चन बोले इसको फ्रीक्वेंसी में एक्सटेंड करवाइए, थोड़ा समझिए, कोशिश कीजिए। देखिए सबसे पहले जब आपको बोला जाता है वेवलेंथ, तो डायरेक्ट लेता हूँ, किसका ले लेता हूँ पहले, मैं वॉयलेट के लिए, ठीक है, वॉयलेट का वेवलेंथ ले रहा हूँ मैं। तो मैंने एक बात आप लोगों को बताया कि जब भी आपको दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ जो यूनिट है उस यूनिट में ना करके किसको करना है, मीटर में कर देना है। तो हमको वॉयलेट कितना दिया, तो 400 नैनोमीटर, तो कन्वर्ट कीजिए 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर हो जाएगा यहाँ से। इसको यहाँ से निकालिएगा कितना हो जाएगा, 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख देता हूँ 4 इंटू 10⁻2 जाएगा ना, तो 7 मीटर आ जाएगा। ठीक, अब इसे लेमड़ा का रेट निकालते इस तरह से, कितना हो जाएगा 750 नैनोमीटर दिया हुआ है ना, इसको भी कीजिए 750 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, इसको भी निकालिए कितना हो जाएगा 7 कर दीजिए इंटू 10⁻⁻8 मीटर। आई होप आप लोग इतना तो समझ, क्योंकि इसने डिटेल पूर्वक, इसके पहले डिटेल पूर्वक मैंने आप लोगों को समझाया, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब मैं क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल के बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी किसका निकालने के लिए बोल रहे हैं, ये फ्रीक्वेंसी किसका निकालने के लिए बोल रहा है, वॉयलेट को निकाल देता हूँ। तो वॉयलेट में कितना दिया, 3 इंटू 10⁻8 से हम लोग इसको डिवाइड कर दें कितना से, 4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 7 है ना, तो ऊपर जाएगा कितना होगा 8 7 15 हो जाएगा, प्लस में होगा, इसको डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा, देखियो इसको अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो 0 पॉइंट पहले आएगा, ठीक है ना, 30 आ जाएगा ना, 700 को 28 जाएगा, 2 बचा, 700 को 28 2 बचा, फिर उसके बाद कितना जाएगा 4 25 20 इतना जाएगा। ठीक, इंटू 10⁻15, इसको तो ऐसा तो रहेगा नहीं, मतलब यहाँ किस में आएगा, ये पर सेकेंड में आएगा। ठीक है, अब ये रहेगा ऐसा नहीं, तुम लोग लिखेंगे 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, ये आ गया आंसर। ठीक है, पहला आंसर आया, आप दूसरा निकालना इसी तरह से। देखिए म्यू यहाँ से निकाल, रेड का निकालना, ठीक, रेड का निकालते, रेड का कितना दिया हुआ 750, सॉरी 3 इंटू 10⁻, सर फॉर्मूला आप लोगों को मतलब मैंने समझा दिया, इसलिए पहले मैंने आप लोगों को बेसिक बढ़िया से मजबूत करवाया, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे लाइट का स्पीड दिया हुआ है लैम्बडा सी बाई, ये व्यू मतलब म्यू बराबर होता है ना, सी बाई लैम्बडा होता है, लैम्बडा कितना दिया हुआ मेरे को रेड के केस में, तो दिया हुआ 75 इंटू 10⁻⁻8 दिया हुआ, इस तरह जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 3/75 इंटू 10⁻16 हो जाएगा ना, जुटेगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको काटिए 3 से 25 हो जाएगा। अब 25 को हम 100 से डिवाइड करेंगे कितना होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.0, ठीक है, और 25 चौके 100 इंटू 10⁻16। अब इसको यहाँ से निकालिए कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2 के बाद जाएगा तो 14। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ आपको फ्रीक्वेंसी लिखना है, क्या लिखना है, इट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, या तो जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे लिखिए ऐसे करके कि मतलब यहाँ से लिखिए, इस तरह से लिखिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम यहाँ पे लिख दीजिए इस तरह से, विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंडेड फ्रॉम, मतलब यहाँ पे फ्रॉम वॉयलेट लिख देखिए, जिस तरह क्वेश्चन दिया उस तरह लिख दीजिए। वॉयलेट का कितना है, वॉयलेट का कहाँ पे, यहाँ पे आएगा ना, इसको लिख दीजिए 7.5 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड टू रेड का लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक, रेड का कितना दिया हुआ आया 4 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड, बस ये आपका आंसर हो गया। ठीक, इसी तरह से आपको सोल्व कर दीजिए, मिल गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर बढ़िया इसके पहले आप लोग को बढ़िया तरीके से अगर बेसिक समझोगे तो क्वेश्चन आराम से बन जाना चाहिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है उसको समझिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ये भी एनसीईआरटी से लिया, जितना सारा मैं क्वेश्चन आप लोग करवा रहा हूँ सब एनसीईआरटी से लिया गया। ठीक है, एनसीईआरटी जो भी यहीं से लिया गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोल रहा है ए विविध भारतीय स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, एक
ऑल इंडिया रेडियो आप लोग जानते हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन के जितना सारा ऑल इंडिया रेडियो, मतलब रेडियो से कोई फ्रीक्वेंसी निकलता है तो वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है दिल्ली, वन दी फ्रीक्वेंसी, कोई फ्रीक्वेंसी दी हुआ 1368 किलो हार्ट्स दिया हुआ है। कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिलोंग। मतलब बोल रहा है कि कोई रेडियो स्टेशन है, वहां से 1368 किलो हार्ट्स से मतलब फ्रीक्वेंसी के साथ से वहां से मतलब प्रसार हो रहा है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसका वेवलेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहा है। वेवलेंथ निकालने के बाद आपको बताना है कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग जो पढ़े हैं, एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, उसके बाद यूवी रेज, और ये क्या माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ये सारे जो हम लोग 5-6 प्रकार 6-7 प्रकार के जो पढ़े हैं, तो उसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये वाला फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स करेगा, तो जो वेवलेंथ निकालेंगे वो बिलोंग्स करेगा, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बढ़िया ध्यान से मतलब बनाइए क्वेश्चन। सबसे पहले हमको क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, म्यू हमको दिया है, कितना दिया हुआ है 368 इंटू किलो हार्ट्स में। थोड़ा डरना नहीं है, देखो किलो हार्ट्स में दिया नहीं, हार्ट्स तो इसका फ्रीक्वेंसी है, हर्ट्ज तो इसका एसआई यूनिट है, बट किलो हर्ट्ज को डरना नहीं। किलो के फॉर किलो होता है, किलो में कितना होता है, कितना ग्राम होता है, किलो का छोटा मतलब केजी का छोटा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, तो कितना हो तो 3 जीरो होता है ना, तो इसमें 10⁻³ लिख दीजिए यहाँ पे, बस हो गया 10⁻³ हर्ट्ज, ये हो गया। अब आपको क्या बोल रहा है, वेवलेंथ निकाल के आराम से तरीके से निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम लोग जानते हैं कि लैम्बडा बराबर क्या होता है, सी वाई म्यू, सॉरी सी वाई म्यू, ये होता है म्यू, तो निकाल दीजिए यहाँ पे 3 इंटू 10⁸, और यहाँ से लैम्बडा कितना निकला 1368 इंटू 10⁻3। इसको जोड़िए, घटाइए, जो कीजिए कर दीजिए, इसको भागा दीजिए, यहाँ से भागा देने पर कितना, भागा दीजिए इसको, यहाँ से भागा देने पर जो भी आएगा इसको डिवाइड, इसको देखिए पहले इसको इस तरह लिखिए 368 इंटू 10⁻, इसको ये देखिए प्लस में ऊपर जाएगा कितना, माइनस में, माइनस में जाएगा कितना 5 आएगा। इसको भागा दीजिए, भागा देने के बाद आपका कुछ आंसर इस तरह से आएगा 219, ठीक है, 0.3 मीटर, ये आपका आ गया, ठीक है। अब इसको मैच करवाइए कि किसमें मतलब जा रहा है कौन सा, तो आप थोड़ा सा मैं आप लोगों को मतलब इसका डायग्राम इस तरह से आप लोगों को समझाया था मैंने, और डायग्राम आप लोग देख लीजिए। इस तरह मैंने कुछ बताया था आप लोगों को। यूवी रेज ये वाला आपका आई विजिबल स्पेक्ट्रम था, ये IR रेज था ना, और ये क्या था आपका, ये आपका माइक्रोवेव्स था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या था, रेडियो वेव्स था, ऐसे मैंने समझाया था आप लोग को, ठीक है, मैंने रफ में से बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा स्पेक्ट्रम है, जो इसका जो वेवलेंथ जो आया, देखिए ऊपर मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी बताता, और नीचे वाला वेवलेंथ बताता, मैंने ऐसे बताया था आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, मतलब कितना आ रहा है, 200 के लमसम में आया, मतलब 2000 मान लीजिए, इसको ये नैनोमीटर में दिया हुआ, इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा, ठीक है। तो किस फॉर्म में आ रहा है, देखिए 2000 जो आपका आ रहा है, मतलब 200 जो भी आ रहा है 2000, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कीजिएगा ना, तो दशमलव जो है ना इधर की ओर भागेगा, बात समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे जो किसके बीच में आ रहा है, तो एक तरह थोड़ा अनुमान लगाइएगा, तो ये दोनों के बीच में आ रहा है, 10⁻�68 कितना बीच में रहा है, तो यहाँ से पता चल रहा है ये जो बिलोंग्स कर रहा है ये रेडियो वेव से बिलोंग्स कर रहा है। किससे बिलोंग्स कर रहा है, रेडियो वेव से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। बस एग्जाम क्वेश्चन लिख दिए, इट बिलोंग्स टू रेडियो, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, दिख रहा है ना, यहाँ लिख देता हूँ, इट बिलोंग्स टू रेडियो वेव्स। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखो डायग्राम मैं आप लोग को बढ़िया तरीके से समझाया हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, एक और क्वेश्चन छूट रहा है आप लोग को, NCERT का ही क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके, बढ़िया वाला क्वेश्चन है, समझिए बढ़िया से। हाँ तो क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन है, ये बोला कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 500 माने 5800 अंगस्टन दिया हुआ है। यहाँ पर अंगस्टन से डरना है, सबसे पहले कन्वर्ट कर लीजिए, लैम्बडा बराबर क्या दिया हुआ है 5800 अंगस्टन, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप लोग, 5800 अंगस्टन बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। इसको भी यहाँ से लिखिए 5 इंटू 10⁻, 2 जाएगा तो 8 मीटर आ गया। यहाँ से आप लोग को वेवलेंथ हमको मिल गया। हमको क्या बोल रहा है, मतलब सबसे पहले क्या निकालने बोल रहे हैं, म्यू बार यानी वेव नंबर, तो 1 बाई लैम्बडा होता है, पुट कर दीजिए, निकाल दीजिए 8 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा, इसका मान को पुट यहाँ 100 पे लेना पड़ेगा, 100 से डिवाइड कीजिए, इसको 100 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा, तो आपका कुछ इतना आएगा, मतलब म्यू, मतलब इसको डिवाइड करके देखिए, डिवाइड करने से कितना आता है, देखिए डिवाइड करके इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको इतना सारा 100 लेते हैं ना, 100 से डिवाइड होगा ना, मैंने एक लिया कि 0.0 कुछ आएगा, इतना ही आएगा ना, 0 मैंने बैठाया 0 बैठाया, डिवाइड कीजिए कितना बार में जाएगा, 58 2 बार में जाना चाहिए, या 1 बार में, 1 ही बार में जाएगा, तो 58 यहाँ पे पुट कीजिएगा, 2 बचा यहाँ पे, फिर कितना बचा यहाँ पे, फिर इसको घटाइएगा तो 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा 9 में से 5 जाएगा 4, 42 से फिर 1 दशमलव बैठाइएगा, फिर जाएगा कितना 7,
इसी तरह 2 मतलब इसी तरह कुछ जाएगा 10.172 मीटर में क्या में आएगा, ये किस में आएगा, तो पर मीटर में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका लैम्बडा उल्टा हो जाएगा ना, कितना जाएगा तो इसको करके लिखिए 1.772 इंटू 10⁻, देखिए प्लस ऊपर जाएगा कितना, माइनस माइनस था प्लस में ऊपर चला जाएगा, पर मीटर, ये होगा आपके पहला आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि डिटेल प्रूफ मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, इसका म्यू निकाल देता हूँ, म्यू पूछ रहा है तो सी वाई लैम्बडा कर दीजिए, यहाँ से दिख रहा है ना, ठीक। लैम्बडा देखिए 3 × 10⁸ और यहाँ पे लैम्बडा बराबर कितना दिया, 58 × 10⁻⁻8, ठीक। अब इसको डिवाइड कीजिए, पहला वाला जैसा कुछ कुछ लग रहा है आप लोगों का, पहले इसके पहले मैंने ऐसा ही कुछ बनाया था ना, तो यहाँ से डिवाइड करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पर डिवाइड करने पर आएगा 5.172 इंटू 10⁻16 की जगह आ जाएगा, 2 घटेगा यहाँ से क्योंकि 0 पॉइंट में आ जाएगा, तो 2 जीरो लगाएंगे, 30 में तो होगा 2 से चलाएंगे तो 2 जीरो के बाद हो जाएगा, तो 16 आएगा, 16 में से 2 माइनस कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 5.17 इंटू 10⁻16 पर मीटर, क्या होगा मीटर, क्या होगा इसका एसआई यूनिट क्या होगा, हर्ट्ज में होगा ना, फ्रीक्वेंसी है। आई होप इतना आप लोग फ्रीक्वेंसी भी दे सकते हैं तो पर सेकंड भी दे सकते हैं, दोनों होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना तक समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और साथ ही साथ यदि आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक इतना आप लोग याद रखिए कि जितना सारा आप लोग केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बन पाएगा, मैं सारे न्यूमेरिकल को बताऊंगा, जितना सारा न्यूमेरिकल बनेगा सब न्यूमेरिकल को मैं बताने वाला हूं, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो को आप लोग मैं वीडियो रेगुलर अपलोड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वीडियो में छोड़कर अपलोड करता हूँ, रोज वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप लोग को वीडियो को रोज देखना है, और जरूरत में विद्यार्थियों को उसको शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करवा लीजिएगा, तो अच्छा रहेगा। और मैं खुद से अगर मोटिवेट हूँगा तो फिर आप लोग को और बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, इसलिए आप लोग को लाइक करने के लिए मैं बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा वीडियो लगा आप लोग वैसा कमेंट करके बताइए, ठीक है। जय हिंद।